यूनिवर्सिटी है और आपने दिखाया है कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये फ्लॉग डला हुआ है। कितनी स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ के स्पेस में 100 बट आया हुआ है। 100 बट आराम से आया हुआ। और क्या करा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ एक पेडिस्टल फैन लगाया हुआ है। और ये भी डिपार्टमेंट का था, नीचे से उठा के लेकर आके यहाँ पे लगा दिया। 60,000-65,000 टन। तो इसकी क्या कैपेसिटी होगी आपके ख्याल में, मुझे बताएगा। वैसे क्या लगता है क्या कैपेसिटी होगी इसकी तुम्हारे ख्याल में? यार ये भी उतने ही बड़े 50,000 टन, ये भी 20-25-30,000 या 50,000 टन लग रहा है। 50,000 टन। तो चक्कर में बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों पूरा दिन इसमें पड़े रहते हैं, और अगर आप देर कर दो किसी बर्तन में से निकालना रह भूल जाओ आप, तो ये डिहाइड्रेट होकर मर जाते हैं। बाकी चीज़ें है ये नहीं है। अब ये वाला चूज़ा है, इसकी लेग्स देख लो, आप लोग लेग जला के दिखाते हैं ना आपको। ये देखिए इसकी लेग्स आपको दिख रही है कितनी खूबसूरत है, इसकी लेग्स दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज का जो ये व्लॉग देख रहे हो ना आप, ये बेसिकली शुरू ही कहाँ से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है अगेन डिपार्टमेंट की छत के ऊपर से। और आज दो काम है। पहला तो हमने इनसे हाय हेलो करनी है थोड़ी सी, क्योंकि आपको अपडेट देते हैं। उसके बाद हमने निकलना है फीड लेने के लिए। वैसे भाई क्या हाल है आपके, कैसे मिजाज हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज गर्मी बहुत है, हालत बुरी हुई हुई है भाई फेस की वजह से ख़राब हो रही है। आज हमारा पेपर था, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कल जो है ना सुबह उठते ही हमारा पेपर है, पेपर के लिए हम निकलेंगे। और अभी देख रहे हो इस व्लॉग बिल्कुल फाइनल पोजीशन में ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी जो उसका वेट होगा कितना होगा अंदाज़ा? 1400 ग्राम पे। 1400 ग्राम नहीं है, मेरे हिसाब से 1.5 किलो क्रॉस कर गया होगा ये। नहीं भाई, सामने वाला 1400 ग्राम पे एवरेज भी 1400 ग्राम आएगा इस पे। एवरेज 1400 ग्राम आएगा, लेकिन ये सामने वाला बट जो ना मेरे हिसाब से पता है कितने वजन में होगा? आप बताओ। 1700 ग्राम के करीब नहीं होगा, नहीं होगा। चेक कर लें, रिंग स्केल चल रहा है। रिंग स्केल खराब है यार, खराब है। कल की वीडियो में खराब था वो, कल की वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह। खैर है, एक आध दिन में आपको दिखाते हैं, क्योंकि ना विदिन 6 to 7 डेज ये व्लॉग जो है ना सारा सेल आउट होने वाला है। और उसके बाद ये व्लॉग है फ्री, और देखते हैं इसमें से क्या रिजल्ट मिलता है, क्या प्रोडक्शन मिलती है। वो लोग जो मुझे बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि भाई छत पे माल पल सकता नहीं पल सकता, तो भाई ये कौन सी जगह है जरा बता दो यार। ये कराची यूनिवर्सिटी है और आपने दिखाया है कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये फ्लॉग डला हुआ है। कितनी स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ के स्पेस में 100 बट आया हुआ है। 100 बट आराम से आया हुआ। और क्या करा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ एक पेडिस्टल फैन लगाया हुआ है। और ये भी डिपार्टमेंट का था, नीचे से उठा के लेकर आके यहाँ पे लगा दिया। ऐसी है, चलो ठीक है, सही है। तो वो कह रहा कि चाबी नीचे रख देना, हमने कहा चलो ठीक है सही है। तो भाई ये सिचुएशन है बट की, इतनी गर्मी में बट पल सकता है। वैसे भाई कल की वीडियो में मुझे एक सवाल आया था, वो ये था कि भाई ब्रॉयलर फार्मिंग इस मौसम में करना कैसा है, और उसके साथ गोल्डन फिश के बता दो, जल्दी से बता दो फिर। देखिए ब्रॉयलर फार्मिंग इस सीजन में अभी करंट की मैं बात करूं तो इस वक्त जो है ना एक्सपेक्टेशन है कि रेट अच्छा होगा, तो उस हिसाब से आप कर लो, ज़्यादा बेहतर है। घर वालों के लिए तो यार ये चीज़ सवाल तो बनता ही नहीं है ना। हमने सारी चीज़ें आपको बता देंगे। भाई फार्मर डूबता है इसमें, जिन्होंने 30,000 35,000 डाले हुए, लेकिन जिन्होंने घर में रखे हुए, जिन्होंने 5,000 10,000 डाला वो भी पीट सकता है। लेकिन जो घर में रखे हुए वो उसका फायदा है ना उस चीज़ में। उसको क्या नुकसान है, ना रेंट लग रहा है ना लेबर लग रही है, और सुकून से कच्चा। आप जरा ये बताओ चूजा कितना शॉर्ट है मार्केट से? चूजा मैक्स ज़्यादा अवेलेबल है, चूजे का रेट 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये चल रहा है। यार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि चूजा इजीली अवेलेबल हो पा रहा है नहीं हो रहा, आप ये बताओ। अच्छा जब मैंने कह रहा हूँ शॉर्ट हो रहा है भाई, चूजा अवेलेबल बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल की वीडियो में मैंने भाई को एक वीडियो बात बताई थी, मैंने कहा था भाई वो जो आस्क वाली सीरीज़ आ रही है ना, उसको खैर उस बात को बाद में करते हैं। इससे पहले आपको बात बताता हूँ कि भाई मैंने कल की वीडियो में बताया था कि लोग लकीर के फकीर हैं। जब माल का रेट ज़्यादा होता है तो सब चूजा डाल देते हैं। यही गलत है ना, यही गलत है। तो 45 दिन बाद तैयार होगा, ऐसी और अभी माल का रेट कम है तो चूजा कम डालने। देखिए सिंपल चीज बोलूंगा, बकरा ईद के बाद शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो है ना आपने इस चीज की तैयारी के ऊपर आपने व्लॉग डालना है, तो इंशाल्लाह आप ये समझो कि घर वालों के लिए लॉस नहीं है। घर वाले लॉस नहीं। अच्छा, और मुझसे जो लोग मिस्री का कह रहे थे ना कि भाई मिस्री का क्या सीन है, उसका जवाब भी मैं सिंपल सा दे दूं कि देखिए अभी जो 2 महीने आगे के आने वाले हैं ना, ये सिर्फ पालने के और माल को संभालने के। माल अगर संभल गया आपसे अपने तरीके से आपके सामने भाई मेरा व्लॉग डाला हुआ है, 600 चूजा मैंने डाला, तो अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होता कि देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए बात कर रहे हो। हमारा सीन ये कि हम खुद भी तो फार्मिंग ही कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम खुद कुछ और कर रहे हो और आप कुछ और बोल रहे हो। जो खुद करते हैं वो सबको समझा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ना भाई, आज की जो डेट में तकरीबन 4 बैग फीड के टोटल कंज्यूम हो चुके हैं टिल टुडे तक। और आज जो है यहाँ पर अभी हमने करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे इन बर्ड्स को फीड वगैरह डालेंगे। फीड डालने के बाद हमने कहाँ जाना है? हमने जाना है अभी यार फीड मिल पे जाना है, मरजान फीड, वहाँ से फीड वगैरह लेते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे भी आज। वहाँ से तो ना आगे चल के अपडेट भी दिखाएंगे मरजान की। और क्या करना है, क्या सीना से ये पड़ा हुआ थर्मामीटर कह रहा हूँ मैं, वेइंग स्केल, और ये चल नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो ना ये शायद इसकी सेल खत्म है, पता नहीं क्या मसला है। तो भाई ये सिचुएशन है, अभी निकलते हैं थोड़ी सी देर के अंदर। बर्ड्स की सिचुएशन के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कर रहे हैं कि ठंडा पानी डाल रहे हैं। कोई वैक्सीन नहीं हुई इस व्लॉग में, कोई मेडिकेशन नहीं हुई। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, एक एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल नहीं हुई इस व्लॉग में, एक भी हुई है? एक वैक्सीनेशन भी इस्तेमाल नहीं हुई है। पूरा का पूरा व्लॉग जो है ना
जिसे कहते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। यार एक्सपेरिमेंट हुआ है ना इसके ऊपर, हमने ब्लड निकाले हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें नहीं करी हैं, इसकी और ये DNA जब ये sampling भी हुई है। स्लॉटर होगा ना, जब ये कटिंग पे होगा, तो उसमें भी हम लोग ने कुछ ना कुछ इसके ऊपर एग्जामिनेशन करनी है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो भी इंशाल्लाह आपको अगर यूट्यूब ने अलाउ किया तो हल्का फुल्का ब्लॉग दिखा देंगे आपको, और उसके बाद ना आपको आगे की अपडेट देते हैं। खैर बार मैसेज आ रहे हैं नीचे से कि हमने फीड लेने के लिए निकलना है, तो वो चीज़ भी हमने देखनी है। तो चले भाई निकलते हैं आगे, और आपको थोड़ा टेम्परेचर टाइम बता दूँ अभी, तो तकरीबन टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं मेरे हिसाब से। चलो भाई जल्दी चलते हैं फिर। जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले मिल बंद हो जाए, हम इस वाले काम को भी ना चल के निपटाते हैं। अच्छा भाई, अब निकलना है बेसिकली कहाँ के लिए? अब निकलना है फीड मिल के लिए, जैसे कि आपको बताया था। फैज़ भाई अपनी सवारी पे हाथ हिला दें। और अभी तो ना बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो फीड का बैग निकाला और हम अपनी सवारी पे। गंदी हो रही है बाइक भी यार, बाइक भी धुलवानी है, टाइम नहीं मिल रहा। तो चले भाई निकलते हैं आगे की तरफ और आपको आगे की चल के अपडेट देते हैं। अच्छा भाई मिल पहुँच गए, अब पर्ची वर्ची बनवाते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी अब तो जाना मुश्किल है, गर्मी बहुत है यार। बस यहीं से एंड करेंगे, यहीं से हम एंड कर देंगे, हम फीड लेके निकल जाएंगे, रिक्शे वाले के हैंड ओवर कर देंगे, वही आगे लेके जाएगा, वही आगे देखेगा। खैर पर्ची वर्ची बनवाते हैं, फिर आपको आगे अपडेट देते हैं। अच्छा भाई पर्ची वगैरह सब बनवा ली है, अभी वेट है कि कांटे वाली पर्ची का, और रिक्शे वाला भी जब तक आ जाएगा आगे हम उसको पर्ची देते हैं और उसके बाद निकलेंगे घर पे। फैज़ भाई गर्मी कैसी लग रही है? यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये 15 से लेके आया जबरदस्त। और भूख कैसी लग रही है? यार इतनी गर्मी हो रही है ना, दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का, लेकिन ना बहुत टाइट भूख लग रही है, अजीब ही हालत हो जाती है। वैसे खैर हमने तो डिपार्टमेंट के अंदर तरबूज का शरबत पी कर आ रहे हैं, लेकिन ना वैसे सच बताऊँ ना, भूख इतनी शदीद लग रही है और खाने का दिल नहीं कर रहा। आप लोगों के साथ गर्मियों में ऐसा होता है तो मुझे बताएगा भाई, क्योंकि हमने सुबह कब का नाश्ता किया हुआ है, मैं तकरीबन 7:30 बजे का नाश्ता किया हुआ है, और अभी तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, एग्जैक्टली 4 बज रहे हैं, 4:07 हो रहे हैं। तो देख रहे हो कितना लंबा टाइम हो गया, और अभी भी मस्जिद घर पहुँचने में आधा पौन घंटा लग जाएगा, पूरा रोज़ा ही हो गया समझ लें। अच्छा भाई थोड़ी सी इंतज़ार के बाद फाइनली रिक्शा भी आ गया है। वो गटर में खुदकुशी हो जाएगी मेरी, वैसे इतना गहरा गटर तो नहीं लग रहा। ये रिक्शा नहीं है, ये तो मजदूर है यहाँ का, इसके पीछे रिक्शा है। कैसे ठंडे ठंडे जोक मार रहा हूँ मैं, गर्मी से वाकई में मुझे भूख लग रही है। रिक्शा आ गया, आगे चल के पकड़ाते हैं पर्ची और उसके बाद निकलते हैं। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो भाई आगे जाके पर्ची वर्ची देके फिर इस काम को फाइनल करके निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना है अभी। आप में से वो लोग जो मेरे जूती का मजाक बनाते रहते हैं ना, भाई ऐसा नहीं है यार, मेरे पास और भी चीज़ें होती हैं। मैं काम पे मैं क्या चीज़ पहनूँ अच्छी सी? अबे लो, ये क्या बात है? आपके ब्लॉग के चक्कर में पर्ची गिर गई हमारी, 2 दफ़ा गिर गई, दोनों पर्चियाँ गिर गई। तो जल्दी से पहुँचते निकलते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। अच्छा यार, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा वाला ब्लॉग देखा था, फीड मिल वाला। जिन्होंने नहीं देखा था बराए मेहरबानी देख लें। हाईग्रो का भी रिकॉर्ड करा था, इत्तफाक का भी रिकॉर्ड करा था। उसमें मैंने दिखाया था कि जो सिंगल साइलोज हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है ऑलमोस्ट 55,000, 60,000, 65,000 टन। तो इसकी क्या कैपेसिटी होगी आपके ख्याल में, मुझे बताएगा। वैसे क्या लगता है क्या कैपेसिटी होगी इसकी तुम्हारे ख्याल में? यार ये भी उतने ही बड़े हैं, 50,000 टन, ये भी 20, 25, 30,000 या 50,000 टन लग रहा है। 50,000 टन तो होंगे यार, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये देख लो कितना ज़्यादा जॉइंट है। बड़े हैं ये हाईग्रो वाले से। हाईग्रो वाले में कहा दूर से लंबे थे, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है, ये थोड़े हाइट में कम है। खड़े हुए थे जब हमारा इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, कितने लंबे थे, उतने ही पास में हम खड़े हैं, अच्छे खासे बड़े लग रहे हैं। अच्छे खासे दोनों हाइट पर हैं। और मेरे हिसाब से क्या कैपेसिटी है मुझे नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को मालूम है कि मरजान वदवी क्या कैपेसिटी है साइलोस की, तो हमें बताएगा। बाकी मैंने उसका तो आपको बताया हुआ था ना, क्या कहते हैं हाईग्रो वाले के तो एक मेरे ख्याल से 65,000 टन का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और दूसरे का मुझे नहीं मालूम। अच्छा तो भाई हमारी फील्ड लोड होती है, फिर हम निकलेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने घर निकलना है ज़रा जल्दी और बहुत सारे काम थे, लेकिन अभी क्या पता लगा, बहुत जल्दी थी भाई को, कुछ चीज़ भूल गए। और अब जो ना वापसी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा सिर्फ इतने से काम के लिए, वरना मैंने तो सोचा था कि भाई रिक्शे में खुद ही ले जाएंगे, लेकिन अब इतने से काम के लिए पहुंचना पड़ेगा। मैं तो एक काम कहता हूँ ना, अगर आपने नहीं किया ना तो फिर आपके घर वाले आपको बताएंगे। हाँ क्योंकि तो ना मैंने इससे कहा था कि लहसन अदरक लेकर आ जाना, ये इसकी तरफ सब्जी मंडी है, तो तकरीबन 7-8 किलो लहसन अदरक लेकर तो आ गया। अब मसला सारा ये है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और वो मैं भूल कर आ गया। और मैं दोबारा जाएंगे बेचारे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी से निकल के घर जाएंगे। तो आज तो इनका मतलब मेरा तो दिन ज़ाया करवाया, इनका भी ज़ाया होगा। आज का दिन तो बढ़ गया। तो भाई मैं निकलता हूँ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट, आप फीड को लोड करवा के पहुँच के निकल जाना। अरे नहीं अब मैं निकलता हूँ ना, अब मैं निकलता हूँ, समझो ज़रा बात को। तो भाई ऐसा होता है जब आप सोच रहे होते ना कि जल्दी जल्दी आप फारिग हो जाओगे किस्मत से, लेकिन नसीब में तो ना कुछ और लिखा हुआ होता है, और वो लिखा हुआ यही है कि वापसी यूनिवर्सिटी जाओ और पूरा दिन आप यही करते रहो बस। और आपकी ज़िंदगी में कोई काम शाम नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, लगे पड़े मज़े में लगे हुए, हंस रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हंस ये देखे भाई, इनका इंप्रेशन देखे भाई। कह भी रहा था कि भाई कल नहीं जुम्मे को मार के तुम्हारे घर से उठा के ले जाऊँगा, लेकिन अब वापसी जाए बंदा और देना उसको उठा के लेकर आए। बस कर दे बस बात। अच्छा भाई लहसन अदरक भी ले लिया है और यूनिवर्सिटी भी समझ ले वापसी आना पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था। पर ये आपको हमारा डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा होगा, उसकी वजह सारी ये है कि मैंने लहसन अलग करा करके मैंने खाना वाना खा के फिर निकलते हैं। तो अब ये जगह जो है ना बेसिकली ये पीजी कैंटीन है, उस तरफ मैं नहीं दिखाऊंगा, उस तरफ जाहिर से बात है कुछ बैठा हुआ मुनासिब नहीं है। लेकिन आप में से जो लोग KU के हैं
वो मुझे बताएं कि पीजी की बिरयानी कैसी लगती है आप लोगों को, जिन लोगों ने अभी तक विज़िट किया है, ठीक है ना। ये आज का आपका काम है कि आपको बताने लगती कैसे, क्योंकि मुझे तो अभी पर्सनली बहुत ही ओके लगती है। आबिद भाई की बिरयानी खा के हम एक टाइम से यहाँ पे थक चुके हैं। तो चले आगे चलते हैं, आगे चल के आपको आगे की अपडेट सुनाते हैं। अच्छा भाई, घर जाने से पहले मैंने कहा कुछ चीज़ दिखा दें छोटी सी, वो ये कि मैंने कहा बाइक की जो है ट्यूनिंग करा लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही है, तो अभी इधर से इसकी ट्यूनिंग कराते हैं और फिर उसके बाद आपको जो है घर चल के अपडेट देंगे छोटी सी। सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना वो ये लगती है कि बेसिकली ये लोग जो फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं ना वो बहुत ओके होती है, जो एवरेज को मेंटेन करते हैं और सब चीज़ें ना कैलकुलेट होती है। बड़ा अच्छा लगता है कि ना तरीके से आप सुकून से इसी में बैठ के अपनी बाइक की ट्यूनिंग कराओ और उसके बाद जो ना कोई चेपी नहीं, कोई कुछ नहीं है। हल्का फुल्का तो लगता है, ऐसे बात है 6-7 हज़ार रुपये भी अगर लग गए बिल में तो ज़्यादा ही लगे, लेकिन ये है कि एक सर्विस आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, बस ये फ़ायदा होता है। देख रहे हो, यानी कि इस टाइम पे ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं मीटर की, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है अगर आपको पता हो तो। अच्छा भाई, सारे कामों से फ्री हो गए, बाइक की ट्यूनिंग भी करा ली और क्या कहते हैं उसके अलावा फीड भी पहुंचा दी, चूज़ों को भी देख लिया और दुकान वाले जो चूज़े हैं यानी कि जो दूसरे वाले हमारे चूज़े हैं जो केजीज में रखे हुए हैं उनको भी मैंने सबको दाना पानी कर दिया। अब आ गए वापसी अपने इस गरीब खाने में और ये ब्लॉग मेरे साथ शुरू हुआ था सुबह। अभी मैं आपको बताऊँ क्या टाइम हो रहा है, अभी एग्जैक्टली रात के क्या बज रहा है, 1 बज रहा है पूरा। और बाई चांस अभी कोई भी गली भी नहीं देखा, वैसे दिख जाएगा कोई ना कोई आपको, लेकिन एग्जैक्टली 1 बज रहा है। और उसकी वजह ये कि यार मुझे दिल ही नहीं कर रहा था काम करने का, इतना अजीब सा मेरा मूड हुआ था। अब जाके थोड़ा बहुत मूड बेहतर हुआ तो मैंने चूज़ों को दाना पानी किया और अभी देख रहे हो ना कंडीशन कितनी ज़्यादा गंदी है। तो इंशाल्लाह ताला कल की तारीख़ में जो ना यहाँ से इसको उठाना शुरू करेंगे और फिर पूरी की पूरी जगह पे जो ना फिर जाहिर सी बातें कुछ और बिछाएंगे और क्या कहते हैं बुराते की सेटिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये जो काम होगा ना ये कल की तारीख़ में होगा। तो कल जो है वो बेसिकली ब्लॉग शायद थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, लेकिन कल जो ना ज़रूरत वाला काम है ये। सेकंड चूज़ा देख रहे हो, चूज़ा टाइट हो रहा है। चूज़ा देखो इस जगह पे कितना सारा मौजूद है, जबकि चूज़ा अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर इतना चूज़ा नहीं है, खाली है। खैर मुझे लग रहा है कि चूज़े को कंजस्टेड हो रही है जगह। इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे कुछ चूज़ा कल हम सेल आउट भी कर दें थोड़ा बहुत और फिर ऐसा कहानी भी चलते रहे, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो चूज़ा डिस्टर्ब होगा। सेकंड कल तो मुझे शायद टाइम ना मिले, परसों मिलेगा, तो परसों मैं नया फ़ैन ला के भी चेंज कर दूँगा, तो वो भी आपको दिखा देंगे कौन सा लेकर आएँ, कितने का पड़ा है। तो ये भी सारे के सारे काम हैं। अच्छा, एक चीज़ थी जो आपको बेसिकली दिखानी थी और वो ये थी कि यार फीडर्स अगर आप शुरू में रख दो ना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि चिली मिली दो ना इसके अंदर घुस जाते हैं और ये बाहर नहीं निकलते। ये फीड तो खा लेते हैं, चक्कर में बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों पूरा दिन इसमें पड़े रहते हैं और अगर आप देर कर दो किसी बर्तन में से निकालना भूल जाओ आप तो ये डिहाइड्रेट होकर मर जाते हैं। बाकी चूज़ों की और इनकी चूज़ों की मैं कुछ अच्छा आज आपको एक चीज़ दिखाते हैं ना आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। ये देखें, ये चूज़ा मैंने इसमें से निकाला है, किसमें से, इसमें से निकाला है। ओ तेरी गिरना नहीं, हाथ में ही रहो, ठीक है ना। इसमें और एक नॉर्मल चूज़े में क्या फ़र्क है आपको ये बता देते हैं, बस थोड़ी बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और थोड़ी बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग ख्याल करते हैं चीज़ों का फार्मिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं ज़रा। अच्छा जी, एक चूज़ा और पकड़ लें ज़रा जल्दी से, आ जाओ। ओए भाई बिल्कुल रैंडमली पकड़ा है और कुछ भी इतना फ़र्क नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं एक चीज़, ज़रा इसको स्टैंड पे ले लूँ। हाँ भाई, मोबाइल को हमने ट्राइपॉड पे हैंग कर लिया और मेरे हाथ में 2 चूज़े हैं। एक मैंने उठाया है ड्रिंकर से और फीडर से सॉरी, और एक उठाया मैंने ज़मीन से। अब ये 2 चूज़े ना, इनमें से एक चूज़ा डिहाइड्रेट है और एक चूज़ा जो है ना वो उसमें डिहाइड्रेशन नहीं है, वो हाइड्रेटेड चूज़ा है। अब आपको बताते हैं कि हाइड्रेट चूज़े में और डिहाइड्रेट चूज़े में कैसे पता लगा सकते हैं। आपके नज़दीक आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कौन सा चूज़ा डिहाइड्रेट है, आपको शायद कंपैरिजन में हल्का फुल्का फ़र्क लग रहा हो। तो वैसे डिहाइड्रेटेड चूज़ा तो ना ये वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें कैसे पता लगेगा इन जनरल। देखें, चूज़े की जो सर की खाल होती है ना, ये थोड़ी सी जैसे कि इसकी दिखाता हूँ ना, आपको रुके ज़रा। ये अगर आप पकड़ेंगे तो उसमें थोड़ा गैप महसूस होगा, ये एकदम चिपकी हुई होगी। अगर आप डिहाइड्रेटेड चूज़े को मरे हुए को यानी कि खोल के चेक करेंगे ना यहाँ से, तो ये जो खाल होगी ना ये बिल्कुल डार्क होगी अंदर से, सॉरी लाइट होगी, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश कलर होगा। अच्छा खैर, इस तरह तो खोलने से अच्छा अगर जिंदा चूज़े को बता दें तो आपको बता देते हैं कि ये जो जिंदा चूज़ा है ना, इसकी जो ये वाली कील बोन है बेसिकली, जो इसकी ये वाली हड्डी है, ये आप देखोगे बहुत ज़्यादा निकली हुई है और पर भी जो है ना सारे के सारे चूज़ा भी ढीला हुआ है, जबकि इसकी जो है ना इतनी नहीं होगी। इसकी जो ये वाली बोन होगी ना इसमें प्रॉपर पानी होगा। सेकंड, डिहाइड्रेटेड चूज़ा जो होगा ना उसकी आंखें आपको बताएंगी कि वो डिहाइड्रेटेड है। फॉर एग्जांपल ये चूज़ा हाइड्रेटेड है ना, इसमें पानी की कोई कमी नहीं है, तो इसकी आंखें आपको शार्प खूबसूरत एजेस दिखेंगे। उसके कंपैरिजन में अगर आप ये वाली चूज़े की आंख देखो, आपको फीकी फीकी लग रही है, आप अब देखो कौन सी आंख ज़्यादा खूबसूरत है आपके ख्याल में, ये वाली ना, क्योंकि ये देखो कितनी प्रॉपर लग रही है। इसकी आंखों में एक अलग किस्म की शाइन है, एक अलग किस्म की खूबसूरती है, एक राउंड है उसकी इस वाली की आइज़, जबकि इसकी आंखें राउंड नहीं है। अच्छा, एक तो ये फ़र्क हो गया। उसके अलावा आप पाँवों से पता लगा सकते हो चूज़े को कि चूज़ा बेसिकली डिहाइड्रेटेड है या नहीं है।
अब ये वाला चूज़ा है, इसकी लेग्स देख लो, आप लोग लेग जला के दिखाते हैं ना आपको, ये देखिए इसकी लेग्स आपको दिख रही है कितनी खूबसूरत है। इसकी लेग्स दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये देखा आपको फ़र्क शायद समझ में ना आ रहा हो कैमरे में, वैसे तो आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि हमारे कैमरे में इतना तो मुझे यकीन है कि आ जाएगा। यार एक मिनट ज़रा रुकेगा, सॉरी हम ज़रा पोजीशन नहीं बना पा रहे कैमरे के सामने, अब बना लेते, अब सही है। अब देखें ये दो टांगें, पहली टांग ये वाली है और दूसरी टांग ये वाली है, इसमें से कौन सी टांग आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रही है? ये देख रहे हो यार, ये दोनों कंपैरिजन इसमें पता नहीं लग पा रहा। ये देखो इसकी शाइन देखो और इसकी शाइन देखो, फ़र्क है, ये टांग ज़्यादा सुकड़ी हुई लग रही है, ये टांग जो है ना प्रॉपर लग रही है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे निशान होते हैं, निशान मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के अंदर, कि उससे पता लग जाता है। ये बेसिकली ना कुछ साइंस होते हैं। अब आप बोलेंगे यार मैं शायद पता नहीं क्या हो गया, मुझे रात के इस पहर में डॉक्टर बन रहा हूँ, उसकी वजह पता है क्या? आप देखें, अगर आपकी चूज़े की मोटेलिटी होती है ना, अब लोग मुझे भेजते हैं भाई चूज़े की मोटेलिटी हो रही है, अब मैं उनको कैसे बताऊंगा कि मोटेलिटी कैसे हो रही है? अब पता होना चाहिए चूज़ा डिहाइड्रेशन से मरा है। यानी कि अगर आप एज अ कंसल्टेंट या एज अ डॉक्टर या फिर एज अ वेटनरी स्पेशलिस्ट जो होगे, आप किसी के फार्म पे विजिट करते हो या एज अ एक्सपर्ट, और आपको कोई मोटेलिटी चेक करनी है, तो आप कुछ चीज़ें देखोगे। आप चूज़े का एटमॉस्फेयर देखोगे, आप देखोगे कि यार ऐसा तो नहीं है कि चूज़ा डिहाइड्रेट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है चूज़े को सांस का मसला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम वेंटिलेशन है चूज़े को महसूस हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि जगह बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा तो नहीं है कि जगह बहुत ज़्यादा गंदी है, और क्या सिम्टम हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जगह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल इस सेंस में, ऐसा तो नहीं है चूज़े के लिए बेड लगा हुआ होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल इस सेंस में कि ऐसा तो नहीं कि चूज़े की जगह गीली हो रही है या बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आप सब नोट करते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो यार कि इस टाइम पे ये वाली मेडिसिन काम करेगी। हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको एक लाल बैग है, लाल बैग को मारने के लिए चप्पल से आप मार सकते हो, उसको कितनी इश्यू वाली बात नहीं है, मैं देसी मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप आए डॉक्टर, आपने सोचा नहीं यार ये लाल बैग है ना, इसको तोप से उड़ाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेडिसिन से ट्रीट होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आइटम तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बीमारियाँ होती हैं ना, यानी अच्छी खासी बीमारियाँ जिसे हम कह सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंटल डिजीज़ होती हैं, या वो हल्की फुल्की आपकी गलतियाँ होती हैं। तो अगर आप उनको कंट्रोल कर लो तो आपके मेडिसिन के पैसे भी बचेंगे और ओवरऑल जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो भी अच्छी खासी बढ़ेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, आपको उम्मीद करते हैं शायद ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फिर आपने मुझे बताना है, क्योंकि देखिए पता है बात क्या है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ दी थी। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि यार मैं जो ना बहुत ज़्यादा फार्मिंग से हट के चीज़ें बता रहा था आपको, लेकिन अब ये है कि फार्मिंग की टिप्स भी मिलते हैं आपको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे। खैर इनको मैं फीड डालता हूँ और फीड डालने के बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं और आगे की फिर आपको ना अपडेट देंगे, ठीक है ना। अच्छा जी भाई, ये जो अब देखो ना क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को एक करके निकालना पड़ता है और जो ना सबको चेक करना पड़ता है, वरना पता है क्या होगा, एक दिन के अंदर ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरी डिहाइड्रेशन की कहानी सुना दी है, तो बड़ी देर में बेदिली से काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ना हिसाब करें 7:30 बजे का उठा हुआ, रात का 1 बज रहा है। लेकिन खैर काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी बात ये होती है कि काम हो जाए और चूज़ों को तो ना प्रॉपर तरीके से फीड मिल जाए। बहुत थोड़ी फीड डाली है मैंने, इतनी डाली है कि बस गुजारा हो जाए और चूज़ा भी ज़रा अपनी हेल्थ मेंटेन रखें। इंशाल्लाह दिन में डालेंगे थोड़ा ज़्यादा फीड और दिन में ज़रा सफाई करके फिर डालेंगे ज़रा तरीके से। तो इस तरीके से तो छोटा मोटा काम था। चीज़ तो बताना भूल ही गए कि भाई आज इन चूज़ों की एज तकरीबन 8 दिन हो गई है। जुम्मे को आए थे लास्ट फ्राइडे को, और आज ये जो है बेसिकली तकरीबन क्या कहते हैं 8 दिन इनकी एज हो गई है। अब जाहिर से बात है ऐसे ऐसे बड़े होंगे, इनके लिए हमें कंफर्टेबल सीन करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा के चेक करता हूँ कि हवा की सर्कुलेशन कैसी होगी, ज़रूरत हो गई तो सही है, फिर सीलिंग फ़ैन लगाऊंगा। अदरवाइज़ मैं सोच रहा था यहीं पर ये भी फ़ैन लगा दूँगा। अभी मेरे जहन में एक बात आई तो मैंने कहा चले एक फ़ैन मेरे पास अवेलेबल भी है और कमर्शियल फ़ैन है, पावर अच्छी खासी कंज्यूम करता है, तो फिर उसको लगा के चेक करते हैं क्या सिचुएशन होती है। क्योंकि यार हमें एक सर ने हमें कहा था कि यार ये तो ना छत की हवा ही फेंकेगा गर्म, तो ये ओवरऑल नुकसान ही रहेगा। तो देखते हैं कल क्या करते हैं, और उसके बाद ऊपर जो अपनी अंडे वाली मुर्गियों को फीड डाल के फिर आज के ब्लॉग को कर देते हैं ख़त्म। अच्छा भाई, आज के ब्लॉग को कर देते हैं अब एंड। आई होप कि ये वाला ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो, कोई अच्छी बात आपको सीखने को मिली हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं हुई हो, ज़्यादा ब्लॉग्स भी नहीं हुए हो, और अगर आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद हो तो मुझे ज़रूर बताएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 400 ग्राम फीड डाली है एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि रीज़न ये है ना कि अभी रात है, इंशाल्लाह दिन में कल सुबह इनको अंडों वाली फीड देंगे। अच्छा एक कंडीशन चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, जो लोग कहते हैं ना कि देखो मुर्गी को कीड़े नहीं खिलाने चाहिए, उसकी एक वजह भी है, उसके एक फ़ायदे भी हैं। चलिए बताएंगे तो वैसे कल आपको, क्योंकि अभी देखें हमने कहा था एक टिप एक वीडियो में शेयर करनी है, 2 टिप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो वजह ये ना कि भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये वाली मुर्गी देख रहे हो, ये कीड़े वीड़े खाती है, इसका ताज का कलर देखो, और ये मुर्गियाँ बेचारी केज के अंदर रहती हैं, इनको कीड़े नहीं मुयसर। इनकी हेल्थ और इनकी हेल्थ में क्या लग रहा है, फ़र्क लग रहा है, नहीं लग रहा।
शायद आपको ना लग रहा हो, लेकिन ताज से देखो, किसका ताज का कलर ज़्यादा खूबसूरत है। इसका ताज का कलर पिंकिश है, इनके ताज का कलर वाइट हुआ है, क्योंकि उसकी एक खास वजह है, वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। बल्कि एक का तो नीला भी हो रहा है, क्या नीला एक बीमारी में भी होता है, इनका देखो कितना लाइट वाइट हुआ है। इसकी एक वजह है, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कल, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। और बहुत सारी चीज़ें आपको सब कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़, जिसमें आपको फार्मिंग यानी कि अगर आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, दोनों सिचुएशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से फार्मिंग सीख भी रहे हैं। साथ साथ अगर आपका क्या कहते हैं 6 साल का मुझे एक्सपीरियंस भी है फार्मिंग का, तो ओवरऑल जो चीज़ें ना आपके लिए बेहतर होंगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।